नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलित जाति के ऊपर बनी कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में। साथियों, फिल्में जीवन की आईना होती हैं और फिल्मों को देख करके लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। फिल्मों को देख करके लोग प्रेरित होते हैं। साथियों, बहुजन समाज का जीवन बदलने के लिए और बहुजन समाज की सामाजिक दशा व आर्थिक और शैक्षणिक दशा को दिखाने के लिए कई फिल्में बनाई गई, जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में 10 मूवी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, जिनको देख करके आप प्रेरित होंगे। जिसमें से 7वें और 8वें नंबर का मूवी तो ऐसी है जिसमें ठाकुरों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया था। प्रिय साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इससे आपको अच्छी फिल्मों के बारे में जानकारी हो जाएगी, जिसमें बहुजन समाज की दशा एवं दिशा बदलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, बहुजन समाज पर बनी जो पहली मूवी आई थी वह आज़ादी से पहले आ गई थी 1936 ईस्वी में, और उस मूवी का नाम था अछूत कन्या, जो कि एक लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे हिमांशु राय, जिसकी बॉम्बे टॉकीज में दिखाया गया था। साथियों, इस फिल्म में जो लड़की थी वह अछूत जाति से थी, क्योंकि उस समय भारत का संविधान नहीं लिखा गया था। इसलिए इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को अस्पृश्य और अछूत कहा जाता था। इसलिए उस मूवी में जो लड़की थी वह अछूत जाति से थी और जो लड़का था वह ब्राह्मण जाति से था, और दोनों का लव अफेयर था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो जातिवादी मनवादी मानसिकता के लोग थे वे शूद्रों को सिर्फ भोग और विलास की वस्तु समझते थे। वहाँ पर एक अछूत लड़की से एक ब्राह्मण लड़की की शादी कैसे हो सकती थी, इस मूवी में दिखाया गया है। साथियों, दूसरी नंबर की जो मूवी थी वह थी तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर बनी थी। मूवी का नाम था अंगुलीमाल, और इस मूवी के माध्यम से पहली बार जो तथागत गौतम बुद्ध थे पंचशील और तीसरण दिया था। इस मूवी में पहली बार उसको गाया गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसे गाने के रूप में गा करके पहली बार शुरुआत की गई थी। दोस्तों, बहुजन समाज की जो तीसरी मूवी थी, जो दलितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के उत्थान के लिए मूवी बनाई गई थी, जिसके डायरेक्टर थे राजकुमार कपूर साहब, और उस मूवी का नाम था बूट पॉलिश। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि ये जो बूट पॉलिश करने वाले होते हैं, जो गरीब और मजदूर होते हैं, वह किस तरह से अपनी जीवन के लिए संघर्ष करते हैं और अपने बच्चों के लिए इंतजाम भी ढंग से नहीं कर पाते थे। एक दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज जो दशा और दिशा क्या होती है, इस मूवी में दिखाया गया है। साथियों, चौथी मूवी है सुजाता, जो एक लव स्टोरी मूवी थी। इसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को दिखाया गया है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जाति तोड़ो आंदोलन, और जाति तोड़ने के लिए बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म में थोड़ा सा मुझे गलत लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूसरे नंबर पर रखा गया है और जाति तोड़ों के मामले में गांधी को नंबर 1 पर रखा गया है। फिर भी यह फिल्म जाति तोड़ो आंदोलन के लिए बेटी रोटी की जो संबंध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, वह इस फिल्म में दिखाया गया है। साथियों, 5वें नंबर की जो मूवी है उसका नाम है विद्या। इस फिल्म में एक्टिंग देवानंद जी ने किया है, और इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था शिक्षित बनो, इसको दिखाया गया है। साथियों, देवानंद जी जब कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो लोग उनको चमार चमार कह करके अपमानित करने का काम करते थे और जाति सूचक गालियां देते थे, जिसके वजह से देवानंद जी को मानसिक तनाव होती थी और परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता था। अगर आज के समय में किसी को
भरे कॉलेज में चमार कह करके अगर उसको अपमानित किया जाएगा तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी, उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। और देवानंद जी ने शिक्षा ग्रहण करके सामाजिक दशा और दिशा को बदलने का प्रयास किया है। इस मूवी को देखने के बाद यह प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से अपने आप को शिक्षा के माध्यम से संघर्ष कर सकते हैं। दोस्तों, 6वें नंबर की जो मूवी है उस मूवी का नाम है नीचा नगर। साथियों, इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यह फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। साथियों, इसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद जी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो गांव की बस्तियां होती है वो दो तरह की होती हैं। एक जो नीची जाति के लोगों की बस्तियां होती है वो गांव से दूर होती हैं और बड़ी जाति के लोगों की बस्तियां अलग होती हैं। और इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि जो बहुजन समाज की जो बस्ती है, जो ठाकुरों और ब्राह्मणों की बस्ती है, दोनों के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में दलित समाज के लोग जीत जाते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद, संघर्ष करने के बाद प्रेरणा पैदा होती है। साथियों, जो 7वें नंबर की जो मूवी है गुलामी, जिसके डायरेक्टर थे जेपी दत्ता जी। साथियों, इस फिल्म में दलितों की पूरी स्थिति को दिखाया गया है कि किस तरीके से पानी भरने पर रोक लगाया गया था, मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाया गया था, यहाँ तक कि शादी विवाह में भी घोड़ियों पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। साथियों, इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने काम किया है और ठाकुरों के अन्याय व अत्याचार से परेशान होकर के धर्मेंद्र ने पहली बार बंदूक उठाया था और ठाकुरों को मारना शुरू कर दिया था। साथियों, इस मूवी में जब पहली बार धर्मेंद्र जी ने बंदूक उठाई थी, जो लोग मूवी देखने जाते थे हाल तालियों से गूंज उठता था। साथियों, 8वें नंबर की जो फिल्म है यह एक रियल घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम है बैंडेड क्वीन, जो फूलन देवी की जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। साथियों, ठाकुरों ने उनके साथ अन्याय, अत्याचार और सामूहिक रूप से बलात्कार किया था, जिसमें उनको कानून से न्याय नहीं मिला। उसके बाद वह डाकू बन जाती हैं। डाकू बनने के बाद उन्होंने 22 ठाकुरों को एक लाइन में इकट्ठा करके गोलियों से छल्ली कर दिया था। साथियों, यह एक रियल घटना है, जिसके बाद वह अपने आप को वह पुलिस के हवाले कर देती हैं और जेल से बाहर आते ही वह सांसद चुनी जाती हैं। साथियों, 9वें नंबर की जो मूवी है उस मूवी का नाम है लगान। लगान फिल्म ज्यादातर लोगों ने देखे होंगे। साथियों, यह फिल्म सामाजिक भेदभाव को दिखाता है। साथियों, इस फिल्म में काम किया है आमिर खान जी ने और इस फिल्म का एक कैरेक्टर था कचरा नाम से, जिसको कि विजय ने किया है। साथियों, इस फिल्म में अंग्रेजों के द्वारा आमिर खान से कहा जाता है कि तुम अगर हमारे साथ मैच खेलोगे और मैच जीत जाओगे तो हम तुम्हारा लगान हमेशा के लिए माफ कर देंगे। जिसके बाद आमिर खान जी ने क्रिकेट टीम बनाने लगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 10 ही खिलाड़ी रहते हैं, 11वां खिलाड़ी उनके पास नहीं होता, जिसमें कचरा का रोल करने वाले विजय जी मिलते हैं, जो हाथ से अपंग होते हैं, लेकिन वह अछूत जाति से रहते हैं, कोई उनको छूता नहीं है। तब आमिर खान उनको साथ लाते हैं, उनको छूते हैं और भेदभाव को मिटाने का काम करते हैं और कचरा की वजह से इस मैच को आमिर खान जीत जाते हैं, जिसके वजह से भारतवासियों को जो लगान लगता था उसे माफ कर दिया जाता है। साथियों, यह फिल्म सामाजिक प्रेरणा देती है। 10वें नंबर की जो फिल्म है वह है आरक्षण, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है। साथियों, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी एक संवर समाज के प्रिंसिपल रहते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन वहीं इस फिल्म में सैफ अली खान ने दलित स्टूडेंट का रोल किया है और उन्होंने अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है। और इस फिल्म में सैफ अली खान जी ने यह दिखाया है कि किस तरीके से इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को आरक्षण की जरूरत होती है। बिना आरक्षण के
इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज और पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है। आरक्षण सामाजिक आधार पर मिलना चाहिए, न कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद अच्छों का दिमाग खुल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।